नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा वाला के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में देखिए जो नर्व है उसकी कंप्लीट डिटेलिंग स्टडी करेंगे स्टूडेंट कि उसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, न्यूरॉन्स किस तरीके ट्रांसमिट होते हैं, इम्पल्स किस तरीके से जनरेट होते हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका कंप्लीट हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट नर्व सिस्टम के अंदर। बस बनी रहिए हमारे साथ फार्मा वाला के अंदर और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करिए स्टूडेंट, और आपका प्यार बनाए रखिए। जो भी नए आए हैं चैनल पे वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। देखिए नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए पहला टॉपिक है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम इसका पहला। और ये स्ट्रेटजी जरूर अपनानी चाहिए स्टूडेंट आपको। जो भी आप चीज़ करो ना उसको उससे पहले उसकी सब हेडिंग्स है वो आप लिख लीजिए स्टूडेंट। ओके, इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, न्यूरॉन स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बाद देखिए क्या करें हम, क्लासिफिकेशन। ओके, इसके बाद हम फंक्शन, और लास्ट में हम करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, ये 5 पॉइंट है, इसके अंदर कंप्लीट हमारा नर्वस सिस्टम आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए नर्वस सिस्टम, नर्व का मतलब देखिए क्या होता है। नर्व क्या है, एक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। जो कंप्लीट नर्व सिस्टम उसकी एक यूनिट है। जैसे हमारी कंप्लीट जो बॉडी है इसकी यूनिट क्या है, सेल। किडनी है उसकी यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। उसी तरीके से स्टूडेंट जो नर्व सिस्टम उसकी यूनिट क्या है, नर्व। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, नर्व। ये क्या होती है स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट सेल। ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल। ये सबसे लंबी सेल होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, देखिए हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे नर्व सिस्टम के अंदर। नर्व सिस्टम का इंट्रोडक्शन में देखिए हम क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड regulate the body and body function। क्या करेगा स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम जो हमारा कंट्रोल करेगा एंड रेगुलेट करेगा बॉडी और बॉडी फंक्शन। किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करेगी, उसका किस तरीके से ट्रांसमिशन होगा, वो कंप्लीट स्टडी हम स्टूडेंट नर्व सिस्टम के अंदर करते हैं स्टूडेंट। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है इम्पल्स ट्रांसमिशन। इम्पल्स का क्या होता है, ट्रांसमिशन। किसका, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। देखिए सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी स्टूडेंट और मोटर न्यूरॉन क्या करेगी। सेंसरी न्यूरॉन जो इम्पल्स है उसको कहाँ पे लेके जाएगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जो इम्पल्स है, जो कोई भी स्टूमुलेंट आ रहा है, स्टूमुलेंट जिसे हम बोलते हैं, कोई भी स्टूमुलेंट आ रहा है, कहीं भी हमने कोई टच हुआ या कोई भी ऐसी कंडीशन हुई, तो वो क्या है, पहले ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के अंदर जाए, ब्रेन में एनालिसिस होगा और फिर ब्रेन क्या करेगा, कमांड करेगा। और वो कमांड को कौन लेके आएगी, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, रिसीव द
कमांड या इम्पल्स, रिसीव द इम्पल्स, इम्पल्स को रिसीव करेगी और क्या करेगी, एक्शन शो करवाएगी। जैसे आप समझिए स्टूडेंट, ठंडी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, मान लो बर्फ़ को हमने हाथ में ले लिया, या आग है, आग के पास हम हमारा हैंड है वो लेकर गए वहाँ पर लेके जाने के बाद जो है वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन के पास जाएगी, वहाँ एनालिसिस होगा, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू वहाँ से क्या होगा, एक्शन शो होगा कि वहाँ से आग उसको जल्दी से हटाओ, नहीं तो क्या होता है हमारा जो हैंड वो डैमेज हो सकता है, वहाँ की जो सेल्स है वो डैमेज हो सकती है। तो ये क्या है, एक प्रोसीजर है कंप्लीट, एक साइकिल है स्टूडेंट, एक माइनर सा स्टिमुलेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कंप्लीट ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती है नर्व के अंदर। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन में देखिए क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल, और न्यूरो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है हमारे बॉडी जो है फंक्शन और बॉडी सिस्टम को। इसके अंदर इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, सेंसरी न्यूरॉन होती है, मोटर न्यूरॉन होगी, और ये इम्पल्स जनरेट होंगे इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए हम नर्व सिस्टम के अंदर ये कंप्लीट स्टडी करेंगे। ओके, किसकी, मोटर एंड न्यूरॉन के मैकेनिज्म होगी, रिफ्लेक्स होगा, और ये क्लासिफिकेशन वगैरह इन कंप्लीट स्टडी करेंगे। अब हम इसकी यूनिट मैंने क्या बताया स्टूडेंट, इसकी यूनिट मैंने बताया नर्व। ओके, जो नर्व सेल है उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अब नर्व सेल की। देखिए अब हम पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं, पहले मैं नर्व की एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट। आप भी मेरे साथ साथ जो मैं लिखवाता जाता हूं स्टूडेंट, उसको आप नोटबुक के अंदर साथ के साथ जो है नोट करते चलिए स्टूडेंट, क्योंकि कभी भी जब आप रिवीजन करोगे तो आपको जो है बाद में दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट ही है कि आप प्लीज़ इसको अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखो। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, सेल फाइबर्स, न्यूक्लियस, एक्सोन, सिनेप्टिक नोड, माइलिन सीट, इसके अंदर सेल प्रेजेंट होती है, H1 सेल, यहाँ प्रेजेंट होता है नोड। देखिए स्टूडेंट, ये जो है क्या है, कंप्लीट स्टडी है नर्व की, इस तरीके की नर्व होती है। फिर इसके आगे और नर्व होगी, तो इम्पल्स जैसे कैसे जनरेट होगा, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो ये डेंड्राइट्स है, ये जो फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर है, ये डेंड्राइट्स है स्टूडेंट। ये क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से जो भी इम्पल्स आएगा, यहाँ पर होगी सिनेप्टिक नोड, जो लास्ट में ना इस तरीके से अरेंज होता है स्टूडेंट, जैसे ईंट अरेंज होगी, जैसे यहाँ पर एक ईंट आ गई, वहाँ दूसरी ईंट आ गई, वैसे की वैसे सिमिलर। तो वैसे ही जो न्यूरॉन है, जो नर्व है, एक नर्व यहाँ गई, एक नर्व यहाँ गई, तो ये क्या होगा, एंड टू एंड पार्ट जो है कनेक्ट होगा। इसका जो एंड पार्ट है सिनेप्टिक नोड ये वाला, और स्टार्टिंग पार्ट, ये दोनों क्या होंगे, कनेक्ट। यहाँ क्या बनाएंगे, सिनेप्टिक क्लिप्ट बनाएंगे यहाँ पे। ओके, सिनेप्टिक सिनेप्सिस भी बनाएंगे यहाँ पे। तो ये डेंड्राइट से ये इम्पल्स को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इसके बाद ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में देखिए स्टूडेंट सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ क्या प्रेजेंट नहीं होता,
सेंट्रोसोम्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जो नर्व सेल है वो सेल डिवीजन नहीं होता है उसके अंदर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है स्टूडेंट। ओके, तो इसीलिए हम आपको कई बार मैं बोलता हूँ स्टूडेंट कि आप कहीं भी ट्रेवल करो तो हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि अगर हाथ पैरों में लग जाती है स्टूडेंट तो हम रिकवर कर पाते हैं। बट अगर हमारे सिर के अंदर, सेरिब्रम के अंदर ओके जो नर्व सेल है वो डैमेज हो जाएगी तो वो दोबारा से प्रिपेयर नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम है ही नहीं। सेंट्रोसोम नहीं है स्टूडेंट, तो सेल डिवीजन क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये देखिए, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये सचवाइन सेल्स है, इसमें माइलिन शीट है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है यहाँ पर। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर चैनल्स और पंप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ क्या होता है? पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, तीनों प्रोसेस यहाँ होती है। जी, यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं? परमिबिलिटी को भी यहाँ इंडिकेशन रखते हैं। और ट्रांसमिशन के लिए वहाँ एक इसका डाटा है, मैं आपको बताऊँगा इस बाद वाले जो वीडियो उसके अंदर, वो कंप्लीट डाटा है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन आगे की, जहाँ डिपोलराइजेशन हो गया, फिर रिपोलराइजेशन हो रिपोलराइजेशन हो गया, डिपोलराइजेशन हो गया, रिपोलराइजेशन, आगे की जो प्रोसेस है वो चलती जाती है स्टूडेंट। अब यहाँ मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो है क्या है, सिनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है? ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? ट्रांसमीटर क्या करते हैं? हेल्पफुल करते हैं जो भी इंपल्स आए उसको नेक्स्ट जो है नर्व के अंदर पहुँचाने के लिए उसको ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट। तो ट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, एसिटाइल कोलिन आर आल्सो द ट्रांसमीटर। ओके, तो ये हो गए हमारी नर्व की जो स्ट्रक्चर है हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है स्टूडेंट। ओके, ये बेसिक सी स्ट्रक्चर है इसके अंदर। सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या? इसके अंदर ट्रांसमीटर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे मैंने बताया, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट डेंड्राइट्स, बट ये कनेक्ट नहीं होंगे स्टूडेंट। यहाँ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके, ये कनेक्ट नहीं होंगे। मान लो ये वापस से सेल में बना दिया हूँ आगे। यहाँ पर क्या है? सिनेप्टिक क्लब दिखते हैं। ये प्री सिनेप्टिक नोब है, ये पोस्ट सिनेप्टिक नोब है। यहाँ जो ट्रांसमीटर है वो यहाँ से रिलीज होंगे और यहाँ पर जो इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे ये इसके ट्रांसमिट हो जाएंगे स्टूडेंट। ओके, तो ये जो है आगे की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा आगे। ये हमने स्टडी कर ली स्टूडेंट यहाँ पर। ओके, किसकी? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और कोई नई स्ट्रेटजी हम आपके लिए जो है ला सकें तो उसके लिए आप जो है हमें बताइए स्टूडेंट, हमें पता लगेगा तभी हम उस पर एक्शन ले पाएंगे। अब हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन। जो नर्वस सिस्टम है इसको हम क्लासीफाई करेंगे स्टूडेंट टू टाइप्स, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ओके, एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम। हम क्या करें, जो नर्व सिस्टम उसको डिवाइड किया स्टूडेंट, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में देखिए क्या होगा, इसमें आएगा स्टूडेंट स्पाइनल कोड और आएगा ब्रेन। ओके, पेरिफेरल जो नर्व सिस्टम है स्टूडेंट, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आएगा स्टूडेंट ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम और यहाँ क्या आएगा, सोमेटिक नर्व सिस्टम। यहाँ आएगा सोमेटिक नर्व सिस्टम। ओके, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम को डिवाइड किया है वापस से सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए अब हम इनकी डीप स्टडी करते हैं स्टूडेंट।
नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम पहले बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम स्टडी करेंगे सबसे पहले ब्रेन की। देखिए स्पेस थोड़ा मैं यहाँ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं इसको मैं इधर खिसका देता हूँ, यहाँ हो गया मेरा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए मैं ब्रेन की बात करता हूँ स्टूडेंट। देखिए ठीक है, देखिए मैं बात करता हूँ स्टूडेंट सबसे ऊपर क्या है, सेरिब्रम। ये क्या है, सेरिबेलियम, सेरिबेलम। ओके, यहाँ क्या है, पोन्स, नीचे की साइड है पोन्स। यहाँ क्या है, मेडुला, मेडुला ओब्लेंगेटा। ये गई मेरी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ हो गया हाइपोथैलेमस, यहाँ हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ हो गए पीनियल ग्लैंड। देखिए अब मैं बात करता हूँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ स्केलेटल सिस्टम की तरफ। स्केलेटल सिस्टम में हमने स्कल की स्टडी की थी स्टूडेंट, स्कल की स्टडी की थी। स्कल के अंदर ही क्या है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये जो ब्रेन है ये कहाँ, किसके अंदर प्रेजेंट है, स्कल के अंदर। तो स्कल के हमने लूप पढ़े थे स्टूडेंट, और इसकी जो कवरिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही थी वो थी 8 बोन। कौन कौन सी, फ्रंटल थी, पैराइंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल और एथमोइड बोन। ओके, और स्पेनोइड बोन जो नीचे से, ये कंप्लीट 8 बोन थी। तो उसी जो बोन्स थी उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको डिवाइड किए स्टूडेंट। इस साइड में फ्रंट समझ रहा हूँ, तो ये मेरा कौन सा हो गया, फ्रंटल लूप, फ्रंटल लूप। ये ऊपर वाला हो गया, ये हो गया पेरेंटल लूप, पेरेंटल लूप। पीछे वाला ओसिपिटल लूप। इस तरीके से इन लूप को क्या है, डिवाइड कर दिया। और यहाँ है जिसे हम छोटा दिमाग बोलते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलियम। और सेरिब्रम जो है मास्टर्स, जो हम बोले हमारे दिमाग का मास्टर्स जो वाला पार्ट, और सेरिब्रम। विल, मैं बोलता हूँ मैं हूँ कौन, मतलब मैं खुद को आइडेंटिफाई किस तरीके से करूँगा, मैं हूँ कौन, मतलब मैं बोलता हूँ कि जो है ये वॉलेंट्री कंट्रोल है, मतलब इसको मैं खुद में कंट्रोल कर सकता हूँ। खुद किसके लिए कहता है वो, सेरिब्रम, सेरिब्रम विल, मैं खुद हूँ विल। ओके, ये सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया। ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है, हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिक्स करती है, होम्योस्टैटिक्स बैलेंस बनाती है, और जो टेम्परेचर है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है स्टूडेंट। ओके, मेडुला ओब्लेंगेटा की मैं बात करता हूँ, तो मेडुला ओब्लेंगेटा वोमिटिंग सेंटर भी है स्टूडेंट। यहाँ जो CTJ है, कीमो ट्रिगर जोन, उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है स्टूडेंट, और ये वोमिटिंग सेंटर है। स्पाइनल कॉर्ड की मैं बात करूंगा इसके बाद अभी। और देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो कई हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ओके,
और TSH हार्मोन होते हैं, FSH हार्मोन होते हैं, LH हार्मोन होते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वहाँ से वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और जो इंटर पिट्यूटरी यहाँ से मेलेनिन हार्मोन जो है यहाँ रिलीज होता है स्टूडेंट। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन यहाँ से सीक्रेट होता है, यहाँ से मेलेनिन सीक्रेट होता है, यहाँ से LH, FSH, TSH, कई जो 6-7 हार्मोन यहाँ से जो है रिलीज होते हैं। बट जो बीच वाली इंटरमीडिएट जो लेयर है वहाँ से मेलेनिन हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्किन के कलर की। ओके, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके अंदर ग्रोथ रेगुलेट होता है, फोलिकल हार्मोन सीक्रेट होते हैं, रेगुलेट होते हैं। तो ये कंप्लीट स्टडी जो है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट। ओके, स्पाइनल कॉर्ड के पोन्स आ गया, पीनियल ग्लैंड आ गई। पीनियल ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर भी यूज़ में आती है स्टूडेंट, हेल्पफुल होती है, सॉरी यूज़ में तो क्या आएगी, पार्ट्स है। ओके, अब देखिए ये वाला ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ब्रेन में हमने सेरिब्रम, सेरिबेलियम, मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस। ओके, और कहाँ से स्टडी होता है ये होता है स्कल के अंदर। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, साथियों साथ के साथ पढ़ते चलो आप, क्योंकि साथ के साथ नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। मैं स्टेप टू स्टेप चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बस आपका प्यार और सपोर्ट भी आप बनाए रखिए। देखिए, अब मैं बात करता हूँ किसकी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है कहाँ पर सिचुएटेड होती है, वर्टिब्रल कॉलम के, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होती है, सिचुएटेड होती है। ओके, ये स्टार्ट होती है स्टूडेंट मेडुला, मेडुला ओब्लोंगेटा के जस्ट एंड वाला पार्ट, वहाँ से क्या होती है, वहाँ से अराइज होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट। ओके, और जो हमारा वर्टिब्रम कॉलम है, जहाँ लंबर है, थोरेक्सिक बोन है, ओके, और कोकेक्स है, सेक्रस है, वहाँ तक ये क्या होती है, सिचुएटेड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं यहाँ पे। ओके, अब मैं बात करता हूँ, देखिए अब मैं बात करता हूँ पेरिफेरल नर्व सिस्टम की। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में देखिए स्टूडेंट क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है, इनवॉलेंट्री सिस्टम। इनवॉलेंट्री सिस्टम जो कि ये कंट्रोल में नहीं होता है, विल के कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये कंट्रोल होता है ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। ये ऑटोमेटिक ही काम करता है स्टूडेंट, जैसे कार्डिक बीट, रेस्पायरेशन। हम बोल देते क्या रोक सकते हैं स्टूडेंट, नहीं, ये ऑटोमेटिक ही इनका सिस्टम है, ऑटोमेटिक ही नर्व जो सिस्टम है इनमें एग्जिबिट होते हैं स्टूडेंट। ये तो कार्डिक जो है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में, इन्वॉलेंट्री जो सिस्टम है स्टूडेंट, इसके अंदर कार्डिक बीट्स और रेस्पायरेशन, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कंप्लीट जो है ऑटोमेटिक ही चलता रहता है। तो जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, इसके अंदर वॉलेंट्री सिस्टम जो है इसके अंदर आएगा स्टूडेंट। इसके अंदर देखिए सिंपैथेटिक, सॉरी सोमेटिक के अंदर, सोमेटिक के अंदर वॉलेंट्री, इसके अंदर वॉलेंट्री सिस्टम है स्टूडेंट। वॉलेंट्री सिस्टम मतलब ये स्केलेटल मसल्स के ऊपर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ये वॉलेंट्री जो भी है, जैसे हम स्केलेटल मसल्स हम बोलेंगे कि इस चौक को फेंको या इस डस्टर को उठाओ, तो ये क्या करता है, विल कंट्रोल में, ओके, कंट्रोल ऑफ विल। तो ये कौन सा है, वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर आएगा। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की मैं बात करता हूँ। सिंपैथेटिक के अंदर जब कोई रिस्क आएगा स्टूडेंट, तब ये क्या करेगा, काम करेगा। रिस्क जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गए तब ये काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग जो स्टेज होगी, जब रेस्टिंग स्टेज होगी स्टूडेंट, वहाँ पर क्या करेगा, ये वहाँ पर एनर्जी स्टोर करेगा स्टूडेंट, ये ओके, एनर्जी स्टोर करेगा। और ये जो रिस्क जो होगा प्रोसेस जब, तब ये क्या होता है, वहाँ पर काम करता है स्टूडेंट। और जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, तो इस पे कई हार्मोन्स भी, एड्रेनलिन हार्मोन जो किडनी से सीक्रेट होता है, वो भी इसके अंदर रोल प्ले करता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर, बट आर आल्सो द ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम और पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ओके, तो ये इसकी एक टेबल है स्टूडेंट, ये टेबल आप याद करना पड़ेगा आपको, और अगर आपको टेबल याद हो तो आप अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। अब लास्ट वाला जो है हमारा, वो है रिफ्लेक्स आर्क।
रिफ्लेक्स आर्क में देखिए सिग्नल कैसे आते हैं और कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है मेरा, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड, इसको यहाँ से कट कर दिया। यहाँ से कट करने के बाद इसको यूं रख दिया, तो इस तरीके की जैसे मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ तो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेगी स्टूडेंट। ओके, तो ये देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर स्किन आर आल्सो द सेंस ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट। अब देखिए क्या हुआ, स्किन के अंदर कोई पिन चुभी है। अब उसका क्या हुआ, डेंड्राइट्स क्या करें, इम्पल्स को रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद सेंसरी नर्व के थ्रू क्या हुआ है, इसका ट्रांसमिशन हुआ। यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एनालिसिस होगा यहाँ पर, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट कनेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टर। यहाँ एनालिसिस होकर ये जो है वापस इनको क्या क्या देंगे, सिग्नल देंगे, और ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू क्या आएगा, एक यहाँ पर कमांड आएगा, और जो यहाँ पर मसल्स है, स्केलेटल मसल्स, ये कौन सी है, वॉलेंटरी मसल। ये क्या करेगी, स्केलेटल मसल्स, मान लो कोई सुई चुभी है, यहाँ पे पिन चुबो दी है, पिन चुबोने के बाद वो क्या होगा, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होगा। इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन तक, वहाँ एनालिसिस करके वहाँ पर मोटर न्यूरॉन आएगी। मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, स्केलेटल मसल्स पे कमांड करेगी, यहाँ पर इस पे एक्शन शो करवाएगी, और क्या करेगी, स्पिन को यहाँ से हटाएगी, स्पिन को यहाँ से हटा देगी। तो ये एक स्टेप स्टूडेंट कि किस तरीके से रिफ्लेक्स आर्क होगा। मान लो जिससे हम किस देखिए आप किस तरीके का, कितना फास्ट प्रोसेस होता है कि हम क्या करते हैं, थोड़ी सी भी अगर कहीं आग लगी हुई है, थोड़ी सी हम वहाँ देते हैं तो हम दूर भागते हैं। क्यों, कितना खतरनाक हमारी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। ओके, कितना इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी, और कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज मशीन है। ऐसी मशीन तो हम जनरेट कर ही नहीं सकते कि इतना फास्ट जो है एक्शन शो करती है स्टूडेंट। ओके, तो इस तरीके में क्या होता है, सेंसरी नर्व आएगी यहाँ पर जो है स्पाइनल नोड के थ्रू ब्रेन के पास जाएगी, ब्रेन में एनालिसिस होगा, वहाँ पर मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होगा, जो भी एक्शन है वो आएगा स्केलेटल मसल्स के पास। स्केलेटल मसल्स क्या करेगी, उस पर रेस्पॉन्ड करेगी स्टूडेंट। ओके, तो नॉर्मली जो शॉर्ट फॉर्म के अंदर ऐसे तो कई स्टूडेंट इनके 2 महीने में ये नर्व जो है ख़त्म ना होए, बट हम क्या करें, एक शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। आपका प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखिए। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद स्टूडेंट।